अस्सलाम वालेकुम। मैं 8वीं जमात के तलबा से मुखातिब हूँ। बच्चों, आपकी उर्दू में एक सबक है चंद खलाबाज ख़वातीन। तो इसका कुछ मुख्तसर मैं आपको तारफ़ करवाऊँगा कि ये कायनात जो है बहुत वसी है। इसके छोटे से सैयारे ज़मीन पर हम रहते हैं। ज़मीन की सतह से फ़िज़ा ज़्यादा ऊंची नहीं है। हमें सतह से 60 किलोमीटर ऊपर तक मुनासिब मकदार में हवा मिलती है, लेकिन 300 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद हवा की हद जो है वो ख़त्म हो जाती है। वहाँ से आगे एक न ख़त्म होने वाला खला है। उसमें खला में न आवाज़ है, न पानी है, न रोशनी है। तो खला में जाने के लिए सबसे पहले रूस ने कोशिश की। 14 अक्टूबर 1957 को इसने अपना खलाई जहाज़ स्पुतनिक अव्वल खला में भेजा। इसके बाद दूसरे खलाई जहाज़ के ज़रिए रूस ने लाइका नाम की एक कुतिया भी खला में भेजी। इसके बाद फिर बारी बारी अमेरिका ने 2 कुत्ते भेजे, फिर 2 बंदर भेजे। उसके बाद दुनिया का पहला इंसान रूसी बाशिंदा था जिसका नाम था गगरिन। खलाई जहाज़ में खला में गया और 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को इसने ज़मीन के गिर्द एक चक्कर लगाया। गगरिन के बाद रूस की ही एक खातून वैलेंटाइना त्रिशिकोवा 1963 में जून के महीने में खला में गई। वहाँ वो 5 दिन रही। ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाने के बाद ज़मीन पर आ गई। इसके बाद दूसरे खलाबाज भी थे, उसके साथ थे। इसके बाद अमेरिका की 3 खवातीन खलाई सफ़र पर गईं। इनमें एक सेली राइड थी जो 2 बार खला में गई। दूसरी खातून कैथी सलीवान थी और अमेरिका की तीसरी खातून जो खला में गई इसका नाम जूडिथ रिजनिक था। तो हिंदुस्तान से राकेश शर्मा भी खला में गए जो 18 जुलाई 1980 को खलाई सफ़र पर रवाना हुए। इसके बाद हरियाणा की एक खातून, अक्सर आपने नाम सुना होगा, कल्पना चावला, जिसका नाम था, खलाई सफ़र पर गई। इसे हिंदुस्तान की पहली खातून खलाईबाज होने का फ़ख्र भी हासिल है। कल्पना चावला हरियाणा के ज़िला करनाल में 1 जुलाई 1961 को पैदा हुई। इसके वालिद का नाम बनवारी लाल है। वो तजारत पेशा थे और कल्पना इनकी सबसे छोटी बेटी थी। इसने करनाल के टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की और 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की और आला तालीम पाने के लिए फिर वो अमेरिका चली गई। वहाँ टेक्सास यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन की। इसके बाद लारेडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। एक अमेरिकी बाशिंदे पेरे हैरिसन से शादी करके अमेरिका की शहरियत हासिल की और उसके बाद कल्पना पीएचडी करने के बाद नासा के तहकीकाती मरकज़ से वाबस्ता हो गई। नासा अमेरिका की एक कंपनी है जो खला के बारे में तहकीक करती हैं। इनकी तहकीकात से मुतासर होकर 1997 में उन्हें खलाई सफ़र पर भेज दिया गया। वो खला में बहुत सारे घंटे, 376 घंटे और 24 मिनट रहीं और 5 दिसंबर 1997 को खला से वापस लौट आने पर उस वक़्त के हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म इंदर कुमार गुजराल ने उससे फ़ोन पर बात की और अल्लामा इकबाल का शेर सुनाया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। शेर सुनकर कल्पना ने कहा, मैंने ये शेर सुना था लेकिन आज ये सब देखा भी। कल्पना 2 बार, दूसरी बार 16 जनवरी 2003 को दूसरे 6 खलाबाजों के साथ खला में गईं। वो खला में 16 रोज़ तक रहीं। उन्होंने वहाँ 80 से ज़्यादा तजुर्बे किए। ज़मीन पर उतरने से सिर्फ 16 घंटे पहले इनके शटल को कोई हादसा पेश आया और कल्पना समेत सभी खलाबाजों की मौत हो गई।
कल्पना अपनी बात पर पूरी उतरी। उन्होंने कहा था मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। तो इसमें अब आगे आपके सवाल हैं, खला किसे कहते हैं? जवाब हम इसका ये देंगे, ज़मीन की सतह से तकरीबन 300 किलोमीटर की बुलंदी के बाद हवा, रोशनी, पानी और आवाज़ किसी की हदें ख़त्म हो जाती हैं और फिर इससे ऊपर न ख़त्म होने वाली वुसअत शुरू हो जाती है, इसी को खला कहते हैं। तो दूसरा सवाल है, खलाई परवाज़ की इब्तिदा कब और किस मुल्क ने की? तो इसका जवाब है, खलाई परवाज़ की इब्तिदा रूस ने 14 अक्टूबर 1957 ईस्वी को की। फिर सवाल है, सबसे पहले खला में किसे भेजा गया? तो इसका जवाब, सबसे पहले खला में लाइका नाम की एक कुतिया को भेजा गया। तो इसका अगला सवाल है, खला में जाने वाली पहली खातून किस मुल्क की थी और इसका नाम क्या था? खला में जाने वाली पहली रूस की खातून वेलेंटाइना त्राशिकोवा थी। अगला सवाल है, खला में जाने वाली अमेरिकी खवातीन कौन कौन सी थी? तो इसका जवाब है, अमेरिका की 3 खवातीन खला में गईं। नंबर 1 सेली राइड, नंबर 2 केथी सलीवान, नंबर 3 जूडिथ रिजनिक। अगला सवाल है, हिंदुस्तानी खलाबाज खातून का नाम क्या नाम है? तो जवाब है, हिंदुस्तानी खलाबाज खातून कल्पना चावला थी। फिर सवाल है, कल्पना ने अपने किस कौल को सच कर दिखाया? तो जवाब है, मैं खलाई मिशन के लिए बनी हूँ और इसी के लिए मरूंगी। तो ये था आपके इस सबक का खुलासा जो मैंने आपको ज़बानी बताया और इसके सवाल और जवाब जो मैंने आपको लिखकर बताए। तो इसके जो अब आगे इसकी खाली जगह हैं और भी कुछ सवालात हैं, कुछ मुहावरात हैं, तो इंशाअल्लाह हम इनको कल करेंगे। शुक्रिया।